हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत के एयरविंग के बारे में, साथ ही साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही है ट्विटर्स पे और बाकी सोशल मीडियाज पे, और साथ ही साथ जो हमारे कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि आईएनएस विक्रांत जो है वो इंडियन नेवीज डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। भले ही ये कोचिन शिपयार्ड में बना हो, लेकिन बनाया इसको इंडियन नेवी के नेवल डिज़ाइन ब्यूरो नहीं है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके एयरविंग के बारे में। तो 2010 के अराउंड जब ये एयरक्राफ्ट बनने के लिए तैयार हो रहे थे और उसके आसपास ही जब आईएनएस विक्रमादित्य पे डिस्कशन चल रहा था, तो रशिया ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था SU-33 को, जहाँ पे इंडियन नेवी के जो पायलट्स हैं उन्होंने, इंडियन नेवी ने उसको इवेल्युएट किया था आईएनएस विक्रमादित्य से, और रशिया से भी जो चीज़ें हैं वो बात की गई थी, जो डिस्कशन है वो चला था। लेकिन इंडियन नेवी ने इसको वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास कैटोबार सिस्टम के एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है और इतने बड़े फाइटर जेट को यूज़ करना आईएनएस विक्रमादित्य से कोई सेंस नहीं बना रहा था। तो इस वजह से इंडियन नेवी ने MiG-29 को चूज़ किया, जो कि मीडियम कैटेगरी के आते हैं और ज़्यादा नंबर में भी रखे जा सकते हैं, और इसके अलावा जो पेलोड है वो भी अच्छा खासा कैरी करते हैं। तो हम जाते हैं समय में थोड़ा पीछे, यानी कि 2016-17 में, जहाँ पे इंडियन नेवी ने RFI रिलीज़ किया था 57 कैरियर फाइटर जेट्स के लिए, जहाँ पे उसको वर्ल्ड के जो अलग अलग फाइटर जेट्स हैं उन्होंने इसको रिप्लाई भी किया था, चाहे वो दासो रफाल के रफाल मरीन वर्जन के हों या फिर F-18 हॉर्नेट्स हों। इन्होंने इसके बारे में रिप्लाई किया है, लेकिन जब आप देखोगे तो रफाल जो है यानी कि दासो कंपनी है वो यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते हैं। F-18 ने यहाँ पे इसको स्टोबार से फ्लाई करके अपना एयरक्राफ्ट जो है उसको दिखाया है। उनका ये भी इंटरेस्ट है कि वो इसको आईएनएस विक्रमादित्य से लॉन्च करके देखें, लेकिन नेवी की तरफ से कोई भी चीज़ जो है वो अभी तक फाइनल नहीं की गई है। ना तो नेवी ने F-18 के बारे में बात किया है, ना तो रफाल के बारे में बात किया है। तो अब हम आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पे, जहाँ पे आईएनएस विक्रांत के बारे में बात की जा रही है। आईएनएस विक्रांत के बारे में चीज़ें ये बताई जा रही हैं कि इसका जो लिफ्ट साइज़ है वो इतना छोटा है कि जहाँ पे रफाल M जो है वो किसी भी तरीके से नहीं आ सकते हैं, ना ही F-18 आ सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो यही होने वाला है कि ना तो हम डेक पे मौजूद हैं, ना तो वो डेक पे मौजूद है तो इंडियन नेवी, उनके पास ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो बेटर जानते हैं कि इस पे कौन से एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात करेंगे तेजस के बारे में, जिसके बारे में एक और कंट्रोवर्सी चल रही है कि तेजस जो है वो यहाँ पे आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट किए जाएंगे, यानी कि LCA जो नेवी है वो यहाँ पे ऑपरेट किए जाएंगे। तो LCA नेवी को इंडियन नेवी ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। पहला जो उनका एक्सक्यूज़ था ये ओवरवेट है, दूसरा एक्सक्यूज़ था ये सिंगल इंजन है, और इंडियन नेवी को ट्विन इंजन फाइटर जेट चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इंडियन नेवी की तरफ से भी सेंस बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगल इंजन के फाइटर जेट्स वर्ल्ड में ऑपरेट नहीं किए जाते हैं, लेकिन जो फाइटर जेट्स ऑपरेट किए जाते हैं उनके जो थ्रस्ट है वो ज़्यादा है, वो अच्छे खासे वेपन्स कैरी करते हैं, और इसके अलावा वो यहाँ पे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड करने में भी सक्षम है। तो यहाँ पे उनको इंडियन नेवी के LCA नेवी से कंपेयर करना कोई सेंस नहीं बनाता है। तो यहाँ पे जो LCA नेवी है वो यहाँ पे कम पेलोड भी कैरी करते हैं, और उन्हें स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि इंजन पे भी लोड आने वाला है, और एक इंजन पे आप अपने पायलट की जो जान है वो यहाँ पे सी स्टेट में नहीं रख सकते, क्योंकि एक इंजन जो है वो यहाँ पे सी स्टेट में बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं रहते हैं। पहली बात, जो थ्रस्ट है वो यहाँ पे कम है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब कैरियर से आप फ्लाई करते हो सी स्टेट में, तो यहाँ पे हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, यहाँ पे जो इंजन पे ओवरलोड है वो यहाँ पे मिलता है, जिस वजह से जो रिलायबिलिटी है, मेंटेनेंस है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे ट्विन इंजन जो फाइटर जेट्स हैं वो ज़्यादा बेटर थ्रस्ट दे सकते हैं, और अगर उनमें से एक इंजन फेल भी हो जाता है तो पायलट की जो जान है वो ईजिली बचाई जा सकती है, अगर कभी भी ये सिचुएशन जो है वो यहाँ पे क्रैश पे निकल के आती है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रफाल M हो गए, F-18 हो गए, और जो LCA नेवी है उनको यहाँ पे क्यों लेना सेंस नहीं बनाता है। पहली बात, LCA नेवी को लेके की जाए तो उसका जो प्रोडक्शन है वो इस स्पीड से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी मार्क 1 बन रहे हैं और अभी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लाइन नहीं है। दूसरी बात, F-18 को लेके अगर हम करें तो F-18 जो है वो एक फॉरेन फाइटर जेट है जो कि अमेरिका से खरीदे जाएंगे, और जब तक वो आएंगे तब तक हमारे पास जो TEDBF है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका होगा, और हो सकता है कि उसके 3-4 साल के बाद वो प्रोडक्शन में भी जाने वाला हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जो F-18 है वो यहाँ पे एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो आपके पास जो MiG-29Ks हैं वो भी एक 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। डेफिनेटली उनका जो पेलोड है वो F-18 जितना एडवांस नहीं है, जो मिसाइल्स हैं वो उतनी एडवांस नहीं है, लेकिन जब अस्त्र मिसाइल लग जाएगी, एंटी शिप मिसाइल्स लग जाएगी, तो चीज़ें और बदल जाएंगी, चीज़ें और भी एडवांस होती चली जाएंगी। अभी आपको जो पीरियड यूज़ करना है MiG-29 को वो सिर्फ 10 से 12 साल का होने वाला है। तो 10 से 12 साल के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट्स लेने का कहीं से भी कोई भी सेंस नहीं बनाता है।
जो बेस्ट ऑप्शन अभी आपके पास हो सकता है वो यहाँ पे MiG-29 को यूज़ करने का ही है, जहाँ पे आप एक स्क्वाड्रन दोनों कैरियर्स पे यूज़ कर सकते हो और एक एक्स्ट्रा स्क्वाड्रन आप प्रोक्योर कर सकते हो मेंटेनेंस और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी को लेके, जो कि आपके शोर बेस्ड फैसिलिटी में बैकअप के लिए रहने वाले हैं। इससे जो है आपके पास कम्युनिटी भी रहेगी, साथ ही साथ जो F-18 पे ट्रेनिंग के पैसे लगने वाले हैं और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं उन सभी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। यानी कि आप अच्छे खासे जो पैसे हैं वो सेव कर सकते हो, जिस पैसे से आप जो TEDBF है उस पर यहाँ पे फोकस कर सकते हो और हो सकता है कि उस पैसे से आप एक एक्स्ट्रा TEDBF के स्क्वाड्रन्स भी प्रोक्योर कर लो। तो ये ज़्यादा सेंस बनाता है, हमें सिर्फ और सिर्फ TEDBF पे फोकस करना चाहिए। और आज के समय में अगर ज़रूरत है तो MiG-29 की एक स्क्वाड्रन लें, नहीं ज़रूरत है तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रन्स हैं उनसे ही काम चलाया जा सकता है। यहाँ पे 2 स्क्वाड्रन्स भी काफ़ी हैं नेवी के लिए, जहाँ पे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पे एक स्क्वाड्रन रहेंगे। तो आपको क्या लगता है इन सभी चीज़ों के बारे में? अपना ओपिनियन जो है वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ एक आखिरी कंट्रोवर्सी जो चल रही थी यहाँ पे, INS विक्रांत जो है उसको यहाँ पे JF-17 से सिंक करने की कोशिश की जा रही थी, यानी कि जो आर्टिकल्स हैं वो निकल के आ रहे थे। तो अगर आप लोग चाहें तो इसके बारे में DCS में एक प्रॉपर सिमुलेशन बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में अराउंड 100 लाइक्स का जो टारगेट है वो पूरा करना होगा और बताना होगा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए या फिर नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।